जय श्री बालाजी। दोस्तों 17 जनवरी 2023 को शनि देव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही धनु राशि से 7.5 हट जाएगी और मीन राशि के ऊपर 7.5 शुरू हो जाएगी। मीन राशि के साथ साथ मकर और कुंभ राशि पर भी 7.5 जारी रहेगी। मकर राशि के लिए तृतीय चरण शुरू हो जाएगा और कुंभ राशि के लिए द्वितीय चरण शुरू हो जाएगा। और 7.5 जब भी आती है ये चंद्र राशि से आती है और चंद्र राशि से ही 7.5 को देखा जाता है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो चंद्र राशि की करने वाले हैं। और चंद्र राशि पर जब 7.5 आती है तो कहीं ना कहीं ये अपना प्रभाव जातक के मन के ऊपर भी देती है और कहीं ना कहीं 7.5 में कुछ नेगेटिव थिंकिंग्स आने लग जाती हैं और मन में उदासी आने लग जाती है, बेचैनी आने लग जाती है और जो जिसे कहते हैं चुगली, निंदा और किसी भी प्रकार के किसी के हक मारे हों उन सब का हिसाब 7.5 फिर आकर करती है। 30 वर्षों में एक बार 7.5 जरूर आती है, यानी जातक के 30 वर्ष के जीवन में एक बार 7.5 को जरूर आना। मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल के ऊपर और आज हम बात कर रहे हैं 7.5 की। जिनका शनि जन्म कुंडली में अच्छे घरों में हो, मित्र राशि का हो, सब राशि का हो, उच्च का हो और शुभ घरों का स्वामी हो, उनके लिए 7.5 अक्सर अच्छी रहा करती है। भिन्नाष्टक अष्टक वर्ग में अगर 4 से ज्यादा बिंदु हों, 6-7 बिंदु हों, 8 बिंदु हों, टोटल 8 बिंदु होते हैं तो उतना ही अच्छा फल शनिदेव देते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के ऊपर से द्वितीय चरण समाप्त हो जाएगा, तृतीय चरण की शुरुआत हो जाएगी 17 जनवरी 2023 को। और जो 7.5 ने आपको परेशानियां देनी थी, सेहत में उथल पुथल करनी थी, मानसिक स्थिति को जरा हिलाना था आपकी, वो दे चुकी। अब ये शनि का तृतीय चरण जो कि मकर राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है और अपनी ही राशि कुंभ में होने जा रहा है, लगभग शुभ फल देगा। और जिनका शनि जन्म कुंडली में पहले से अच्छा बैठा है उनको और ज्यादा शुभ फल देगा और जिनके भिन्नाष्टक अष्टक वर्ग में बहुत अच्छे बिंदु हैं उनको और अच्छा फल देगा। शनि का यह तृतीय चरण आपको परिवार के साथ जोड़ कर रखेगा। आप अपने परिवार की तरफ ध्यान देंगे, उनको समय देने का प्रयास करेंगे। ये तृतीय चरण जो कि मकर राशि के धन भाव में हो रहा है, यहां पर आप सेविंग्स भी अच्छी कर पाएंगे। धन का अभाव यानी कि वो धन की किल्लत पहले से रही हो, अब वो दूर होने वाली है और धन खुलकर आएगा। आप सेविंग भी कर पाएंगे, बैंक बैलेंस भी बढ़ा पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर भी
काबू रखना है। कहीं ना कहीं वाणी खुश्क रूड हो जाया करती है। तृतीय दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहेगी और 7.5 चंद्र राशि पे चला करती है और चंद्र का मन के साथ संबंध है और चतुर्भाव के कारका है चंद्र। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उदासी बेचैनी आपको रहेगी, चिंता रहेगी। थोड़ा थोड़ा ये वैराग्य की तरफ लेके जाती है कि मैं अकेला रहूं, मुझे बुलाए नहीं कोई। जरा इन चीजों से आपको बचना है और कर्म की तरफ आपको ध्यान देना है। आज का काम आज ही करना है। जितना आप कर्म की तरफ ध्यान देंगे, अपने कार्यों को डिसिप्लिन के साथ समय अनुसार करेंगे, उतना शनि आपको अच्छा फल देगा। चुगली निंदा से बचिएगा। द्वितीय भाव वाणी का भी होता है। मकर राशि से द्वितीय भाव में है शनिदेव, तो चुगली निंदा से बचिएगा, दूसरों की बुराई करने से बचिएगा। माता श्री की सेहत का कुछ ध्यान रखिएगा। और जहां से शनि की 7वीं दृष्टि 8वें भाव के ऊपर रहेगी और 8वां भाव होता है हमारे रिसर्च का, कोई छुपी हुई चीज का, कोई खोई हुई चीज तो नहीं कह सकते, जो अचानक कोई चीज मिल जाए उससे संबंधित। तो जो रिसर्च वर्क में है उनको भी यहाँ पर रिसर्च करना चाहिए, खोजबीन करनी चाहिए, सफलता उनको मिलेगी। और धन में लाभ देने वाला है। ये भी हो सकता है पुराने डूबे हुए पैसे, कोई फंसे हुए पैसे, जो पुराना उधार किसी को दिया हुआ था, जो वापस आने की उम्मीद नहीं थी, अचानक वापस आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। शनि की 10वीं दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहने वाली है, तो लाभ की संभावनाएं जहां पर जैसे तैसे बनेंगी। जितना आप अच्छा कर्म करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उसके हिसाब से आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। जब सेविंग्स होंगी तभी सेविंग्स होंगी जब लाभ की मात्रा या आय की मात्रा अच्छी रहेगी। और कर्म करिए, मेहनत करिएगा, चुगली निंदा से बचिएगा, दूसरों की बुराई करने से बचिएगा, तो शनिदेव यहां पर आपको अच्छा फल देंगे। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का जो प्रथम चरण था 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगा। जैसे आपने कर्म किए हुए थे उसका दंड आपने भुगत लिया है। यानी कि चंद्र राशि कुंभ से शनिदेव 12वें थे और 12वां भाव होता है दंड वगैरह का। और जो दंड आपको उन्होंने देना था वो दे दिया। अब शनि चंद्र राशि से प्रथम भाव में है, यानी लगन में है और अपनी ही राशि में है, लेकिन चंद्र के ऊपर से निकल रहे हैं। क्योंकि अगर कुंभ राशि, चंद्र राशि हमारी कुंभ है, तो चंद्र के ऊपर से शनिदेव निकल रहे हैं। सेहत में थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, बेशक शनिदेव अपनी राशि के। कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी, चिंता यहां पर बढ़ेगी, क्योंकि चंद्र शनि का मेल बहुत अच्छा नहीं माना गया। कहीं ना कहीं उदासी, हीनता की भावना, अकेले रहने की इच्छा जहां पर जागृत होती है, इन चीजों से आपको बचना है। आप अगर इन चीजों से बचते हैं तो ये जो चंद्र के ऊपर से शनि निकल रहा है उसका जो कुछ अशुभ प्रभाव है वो निश्चित रूप से कम होगा। मन में इस प्रकार की भावनाएं नहीं लानी है जो आपके लिए बुरा करते हैं कि उनका भी बुरा हो।
आप अपने कर्म की तरफ ध्यान दीजिए। बस सोच लीजिए, जो करेगा सो भरेगा। आपको बुरा नहीं सोचना है, मन में बुरा विचार लाना ही नहीं है, किसी के लिए भी नहीं लाना है। जब मन निर्मल, तो फिर शनिदेव आपका जो कर्म, अच्छा कर्म है, मन निर्मल को रखना, तो शनिदेव निश्चित रूप से अच्छा फल देंगे, सेहत को भी और आपको भी। शनि की यहां से तृतीयादित्य दृष्टि जो है वो तृतीय भाव के ऊपर रहेगी, यानी कुंभ राशि से तृतीय भाव, और राहुदेव पहले से है वहां पर। पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, जोश में वृद्धि रहेगी। जितना आपके अंदर एफिशिएंसीज है, वो एफिशिएंसी निकल कर आएगी और आप अपने हर कार्य में पूरे जोर शोर से लगेंगे। और तृतीय भाव को शनि का देखना आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा। बस कर्म अच्छे रखिएगा, विचार अच्छे रखिएगा, मन साफ रखिएगा। और शनि की यहां से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहने वाली है। विवाह जिनका नहीं हो रहा था, अड़चने आ रही थी, तो शनिदेव वहां से कुछ अड़चनों को निकालेंगे। अप्रैल के बाद बृहस्पति की दृष्टि वहां पर रहेगी, तो और रास्ता साफ हो जाएगा। पति पत्नी संबंध कुछ मधुर रखने का प्रयास करिएगा। जहां पे पति पत्नी के आपसी संबंध में कुछ मतभेद हो सकते हैं, या आपके पार्टनर की सेहत कुछ अप एंड डाउन हो सकती है। यहीं से शनि की दसम दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर रहे। आपने पहले ही कहा है कि कर्म को अच्छा रखिएगा। अब कर्म भाव के ऊपर दृष्टि है, जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा समय रहने वाला है। अपनी जॉब में पंक्चुअल रहिए, मेहनत करिएगा और उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अपने व्यापार में मेहनत करिएगा, व्यापार को बढ़ाने, आमदनी को बढ़ाने के लिए। ये शनिदेव की जो दसम दृष्टि है, कहीं ना कहीं कर्मों में सुधार लाना चाहती है। आप डिसिप्लिन के पक्के बनिए। शनिदेव कर्म प्रधान है। कुछ सेहत में अप एंड डाउन आए तो गरीब मजदूर वर्ग की कुछ सेवा करें। किसी जिसकी टांग खराब हो, उसकी कोई मदद करें, तो शनिदेव निश्चित रूप से आपको अच्छा फल देंगे। चलिए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि को 17 जनवरी 2023 को प्रारंभ हो जाएगी, और 30 ये जो पहला चरण 7.5 का है, मीन राशि को शुरू हो जाएगा। और मीन राशि से ये जो पहला चरण है 12वें भाव में पड़ेगा, और 12वां भाव होता है व्यय का, दंड का। जो आपने कुछ गलत कर्म अगर किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, किसी का हक मारा है, किसी के खिलाफ चुगली निंदा की है, किसी की आपने लेग पुलिंग की है। लेग पुलिंग यानी कि पीठ के पीछे बुराई करना, किसी की तरक्की में रुकावट बनने का प्रयास करना, तो उसका दंड अब शनिदेव यहां पर देने वाले हैं। तो कर्म अभी से ठीक करिएगा, इन चीजों को छोड़ दीजिए। किसी की चुगली निंदा करना छोड़ दीजिए। पीठ पीछे दूसरों की टांग खींचना, बुराई करना,
छोड़ दीजिए, अभी भी वक्त है, छोड़ दीजिए। 12वें भाव में रहेंगे शनिदेव। प्रथम चरण 7.5 का चलेगा, खर्चों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी करेंगे, और जहां से बैठकर, क्योंकि शनिदेव अपनी ही व्यय भाव में है तो खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे ही, और जहां से बैठकर तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी, तो खर्चे इतने हो जाएंगे कि सेविंग करना मुश्किल हो जाएगा, सेव किए हुए पैसे भी खर्च हो जाएंगे, और वाणी आपकी रूढ़ हो जाएगी। तो वाणी के ऊपर जहां पर काबू रखना बहुत जरूरी है। घर परिवार को समय नहीं दे पाएंगे तो थोड़ा समय निकालिएगा घर परिवार को समय देने का। ये कोर्ट कचहरी के मुकदमे अगर पहले से चल रहे हैं तो उसमें परेशानियां बढ़ जाएंगी। किसी से नया लड़ाई झगड़ा शत्रुता नहीं लीजिएगा, नहीं तो फिर दंड भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, और जहां से शनिदेव की दशम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहने वाली है, तो अच्छे कर्मों का भाग्य पर असर पड़ेगा, भाग्य को निखारेगा। अब ये शनिदेव आए ही आपका भाग्य निखारने हैं। जो आपने चुगली निंदा करके अपने कर्म खराब कर लिए हैं, उसके हिसाब से आप अब आपका भाग्य का फैसला करेंगे। अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा। तो भाग्य तभी यहां पर साथ देगा अगर आप चुगली निंदा, दूसरों का हक मारने से, मजदूर वर्ग की जो पेमेंट्स होती हैं वो ठीक समय पर दें, नहीं तो फिर शनि देव हिसाब कर देंगे। कोई भी परेशानी रहे 12वें भाव में, शनि के मंदिर जाकर शनि देव को काले और सरसों का तेल चढ़ाइए और माफी मांगिए अपने गुनाहों से, और कहिए उनको अपने 7.5 के इस अशुभ प्रभाव से हमें मुक्ति दें। एक काला कपड़ा लीजिएगा, उस काले कपड़े के अंदर काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल, आप सरसों का तेल किसी लिफाफे में डाल के या शीशी में डाल के आप उसमें डाल सकते हैं। काजल, सुरमा, पत्थर का कोयला, कंघी काले रंग के, ये कुछ सामान उसमें ऐसे बांधकर शनिदेव के मंत्रों का उच्चारण करिए। ओम सम शनिचराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिचराय नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करिए और 7.5 निवारण के लिए प्रेयर कीजिए, और अपनी बॉडी से, अपने शरीर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर शनि मंदिर, शनि के चरणों में रखिए, और अपने ये जो बुरी आदतें होती हैं, चुगली निंदा करना और दूसरों की टांग खींचना, इन सब चीजों से तौबा कर लीजिए। पुरुषाकार शनि यंत्र को घर में रखकर धूप बत्ती देकर शनि के मंत्रों का उच्चारण करें। मजदूर वर्ग की सेवा करें, और जो ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसकी टांग खराब हो, लंगड़ा के चलता हो, उसकी सेवा करें। तो फ्रेंड्स, ये था 7.5 का विचार जो कि हमने मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर किया। तो शनिदेव कर्म प्रधान है, आपने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से जो फल देने वाले हैं, तो कर्मों को सुधारिएगा, जो सुधारने ही आए हैं।
जय श्री बालाजी।